आज हम भारत के बेवरेज मार्केट में मची एक जबरदस्त हलचल को समझने वाले हैं। एक ऐसी कहानी जिसमें 30 साल पुरानी बादशाहत को चुनौती मिल रही है। सोचिए, पिछले 3 दशकों से भारत में चाहे कोई भी मौका हो, कोई शादी, कोई पार्टी या घर पर बैठकर क्रिकेट का मैच देखना हो, एक बात तो तय थी। जी हाँ, फ्रिज में, दुकान में, रेस्टोरेंट में, हर जगह बस 2 ही नाम सुनाई देते थे, कोक या पेप्सी। ऐसा लगता था कि ये एक ऐसा राज है जो कभी खत्म ही नहीं होगा। पर क्या हो अगर इस 30 साल पुरानी कहानी में एक बिल्कुल नया मोड़ आ जाए, एक ऐसा खिलाड़ी मैदान में उतरे जो पूरे खेल का नक्शा ही बदल दे। तो चलिए पहले उस किंगडम को समझते हैं जिस पर कोक और पेप्सी ने इतने सालों से राज किया है। देखिए, 1991 में जब भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया के लिए खुली, तो ये 2 अमेरिकी दिग्गज कंपनियां भारत आईं और पूरे बाजार पर छा गई। तब से आज तक उन्होंने किसी तीसरे को पैर जमाने का मौका ही नहीं दिया। और मजे की बात यह है कि 2024 तक भी भारत में 40% से भी कम लोगों तक सॉफ्ट ड्रिंक की पहुंच थी। इसका मतलब साफ है, मार्केट में ग्रोथ का एक बहुत बड़ा मौका अभी भी बाकी है। बहुत से लोग हैं जो अभी तक सॉफ्ट ड्रिंक के रेगुलर कस्टमर नहीं बने हैं। और इसी मौके को भुनाने के लिए मैदान में एक ऐसा चैलेंजर उतरा है जिसका नाम तो काफी पुराना है, लेकिन उसका अंदाज एकदम नया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कैंपा कोला की। एक ऐसा ब्रांड जो कई लोगों की पुरानी यादों का हिस्सा है। और अब इसके पीछे भारत की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक रिलायंस इंडस्ट्रीज की ताकत है। कैंपा कोला की कहानी में ना बड़े उतार चढ़ाव रहे हैं। 80 के दशक में ये भारत का अपना कोला हुआ करता था, लेकिन 1991 के बाद जब विदेशी ब्रांड्स आए तो ये बाजार से लगभग गायब ही हो गया। और फिर 2022 में रिलायंस ने इसे सिर्फ 22 करोड़ रुपए में खरीदकर एक नई जान दे दी। तो सवाल यह है कि रिलायंस इस पुराने ब्रांड के साथ ऐसा क्या कर रहा है जिससे 30 साल पुरानी बादशाहत हिलने लगी है। आइए उनकी स्ट्रैटेजी को समझते हैं। रिलायंस ठीक वही रणनीति अपना रहा है जिसे लोग अब जियो मोमेंट के नाम से जानते हैं। याद है ना, जब जियो ने बेहद सस्ते दाम पर डेटा देकर पूरे टेलीकॉम सेक्टर को हिला दिया था। बस वही फॉर्मूला अब कोला मार्केट में इस्तेमाल हो रहा है। एकदम कम कीमत और हर जगह मौजूदगी। तो इस प्लेबुक के 3 आसान स्टेप्स हैं। पहला, एक ऐसा ब्रांड उठाओ जिसे लोग पहले से जानते हों। दूसरा, उसे इतने सस्ते दाम पर बेचो कि कोई मना ही ना कर पाए। और तीसरा, अपने जबरदस्त रिटेल नेटवर्क का इस्तेमाल करके उसे देश के कोने कोने तक पहुंचा दो। और कीमत का फर्क तो देखिए, जहां दूसरे ब्रांड करीब 20 रुपए में मिल रहे थे, वहीं कैंपा कोला सीधे 10 रुपए में लॉन्च हुआ। मतलब सीधी सीधी आधी कीमत। ये एक ऐसा गेम चेंजर था जिसने खासकर छोटे शहरों और कीमत को लेकर सोचने वाले ग्राहकों को तुरंत अपनी ओर खींच लिया। अब भाई, जब कोई आपके किले में सेंध लगाने की कोशिश करेगा तो आप चुप तो नहीं बैठेंगे ना। तो चलिए देखते हैं कि कोक और पेप्सी ने इस बड़ी चुनौती का जवाब कैसे दिया। रिलायंस की यह स्ट्रैटेजी बहुत तेजी से काम कर गई। जो मार्केट शेयर 2024 में सिर्फ 2% पर था, वो आज बढ़कर 7% हो चुका है। और उनका टारगेट अगले 3 साल में इसे 25% तक ले जाने का है। ये कोई छोटे मोटे नंबर नहीं है। इंडस्ट्री के अंदर भी इस खतरे को साफ साफ महसूस किया जा रहा है। पेप्सी के ही एक पुराने एग्जीक्यूटिव का कहना है कि कोक और पेप्सी को अब ये डर सता रहा है कि रिलायंस जिस तरह से ये गेम खेल रहा है, वो अगले 2 सालों में ही अपना बिजनेस डबल कर सकता है। और इसके जवाब में इन बड़ी कंपनियों ने भी कमर कस ली है। मिसाल के तौर पर पेप्सी की जो भारत में सबसे बड़ी बॉटलिंग पार्टनर है, वरुण बेवरेजेस, वो भारी भरकम निवेश कर रही है। भारत में 4 नए प्लांट बनाए जा रहे हैं और अपने डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को और मजबूत किया जा रहा है ताकि कैंपा कोला को हर मोर्चे पर टक्कर दी जा सके। तो अब ये लड़ाई एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ पर आ चुकी है और सवाल ये है कि भविष्य में इस कोला वॉर का असली विजेता कौन बनेगा। ये लड़ाई असल में 2 अलग अलग ताकतों के बीच है। एक तरफ है कैंपा, जिसकी सबसे बड़ी ताकत है उसकी कम कीमत और रिलायंस का फैला हुआ नेटवर्क। वहीं दूसरी तरफ हैं कोक और पेप्सी, जिनके पास 30 साल से बनाई हुई ब्रांड लॉयल्टी और एक ग्लोबल कल्चर का मजबूत टैग है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि क्या सिर्फ सस्ता दाम और पुरानी यादें उस युवा पीढ़ी को अपनी तरफ खींच पाएंगी जो कोक और पेप्सी को देखते सुनते हुए बड़ी हुई है। क्योंकि ब्रांड की आदत को तोड़ना इतना भी आसान नहीं होता। हमें ये भी समझना होगा कि ये सिर्फ एक कोला की लड़ाई नहीं है, ये रिलायंस के एक बहुत बड़े प्लान का हिस्सा है। उनका असली मकसद तो भारत की सबसे बड़ी FMCG कंपनी बनना है, मतलब रोजमर्रा के सामान बनाने वाली कंपनी, और फिर दुनिया भर में अपने पैर फैलाना।
कैंपा कोला तो उस बड़ी तस्वीर का बस एक छोटा सा हिस्सा है। और आखिर में ये एक सवाल हमें सोचने पर मजबूर करता है, क्या रिलायंस सिर्फ कोक और पेप्सी का मार्केट शेयर छीन रहा है, या फिर वो अपने सस्ते दाम से उन नए ग्राहकों को भी जोड़ रहा है जो पहले कभी सॉफ्ट ड्रिंक पीते ही नहीं थे? हो सकता है कि ये लड़ाई बाजार पर कब्जा करने की न हो, बल्कि पूरे बाजार को और बड़ा बनाने की हो। खैर, इसका जवाब तो आने वाला वक्त ही बताएगा।